प्यार के सागर की जो प्राप्तियां हैं, प्यार के सागर के जो मिलन का अनुभव है, उसके आधार से मुरली चलाइए। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा हमें मिलने आए हैं, लेकिन किन बच्चों को? जो अति स्नेही और समीप हैं। ये बाबा की 13 फरवरी 92 की मुरली है। ये रूहानी स्नेह मिलन या प्यार का मेला, ये विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए। बाबा कह रहे हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक अनेक मिलन मेले हुए, लेकिन ये रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। ये मिलन रूहानी मिलन है। आत्मा का परमात्मा से मिलन रूहानी मिलन है। ये मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। ये मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला मिलन है। रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला मिलन है। ये मिलन हमें सहज ही पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला मिलन है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला मिलन है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई। तो ये परमात्म मेला, सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला, बाबा से सर्व संबंधों के प्यार के अनुभव का मेला, सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न बनने का मेला, संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला। इस समय हम सभी ईश्वरीय परिवार आपस में मुरली सुन रहे हैं, तो ये संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा है। ये अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई, कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं हैं। बाबा का संदेश कितनी आत्माओं को मिलता है। बाबा के घर में या ऑनलाइन बहुत सारी आत्माएं कोर्स भी करते हैं, लेकिन बाबा से जो मिलन मेले का अनुभव है, बाबा को पहचान कर जो परमात्म प्राप्तियों का सुख का अनुभव है, वो बाबा कहते ऐसा ये मिलन मेला कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कुछ हम परमात्म प्यारी आत्माएं हैं। कोटों में कोट आत्माएं ये अनुभूति को ढूंढ रही हैं। बहुत अच्छी बात बाबा ने शब्द यूज किया है, कोटों की कोट, अर्थात अनेक कोटि आत्माएं जो है ये अनुभूति को ढूंढ रहे हैं, और आप कोटों में कोई आत्माएं इस मिलन को मना रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं और हम इस मिलन के अनुभूति को अनुभव कर रहे हैं, हम मिलन मना रहे हैं। तो सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हो ना, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हैं। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? प्यारे तो सदा प्यार के मिलन मेले में ही रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या बाप से अलग रहते हो? पूछ रहे हैं बाबा। क्या जवाब देंगे हम? हम सब तो बाबा के मिलन मेले में रहते हैं, ऐसा है ना? बाबा पूछ रहे हैं कि सदा मिलन मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, तो फलक से आप कहते हो कि आप सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। बाबा कहते कोई आपसे पूछे कि कहाँ रहते हो, तो फलक से आप कहेंगे
कि हम सदा परमात्म मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सदा मिलन मेले में रहना, इसी को ही प्यार कहा जाता है। बाबा कहते कितना समय में पहुंच जाते हैं मिलन मेले में? सेकंड में। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से व मन से अलग नहीं हो। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से या मन से अलग नहीं हो। ना अलग हो सकते हैं, ना कोई हमें अलग कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करना चाहे, किसकी ताकत नहीं जो हमें इस परमात्म मिलन से अलग कर सके। बाबा के प्यार की अनुभूतियां हमारे अंदर इतनी समाई हुई है, तो हम निश्चय से कहते हैं कि चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करना भी चाहे, किसकी ताकत नहीं है जो हमें इस परमात्म मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। तो प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता है। जो प्यार को मिटाने वाली है, चाहे कोई आत्माओं का संस्कार ऐसा हो जिनसे हम संबंध में आते हैं, चाहे परिस्थितियां ऐसे हो जाए, माया किसी भी रूप से हमारे सामने परीक्षा लेकर आए, तो वो प्यार को मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन हमारा प्यार मिट नहीं सकता है। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो, क्योंकि प्रेम का दिवस है, तो बाबा पूछ रहे हैं हम हर एक से कि ऐसे सच्चे प्रेमी हो, क्या जवाब देंगे? ऐसे सच्चे प्रेमी है ना हम बाबा के। जी। आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हैं। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। ऐसा प्यार अब, इस समय और एक ही जन्म में मिलता है। इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म जन्मांतर संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है। बहुत सूक्ष्म बाबा ने हमें प्राप्तियां क्या है इस परमात्म प्यार की, जो अभी हम अपने अंदर समा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, अपने आप को उस प्यार से भरपूर कर रहे हैं। तो ये परमात्म प्यार जो है, ये हमें अनेक जन्म प्यार से संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है। फिर सारा कल्प हमें प्यार की अनुभूतियां होती है, चाहे सत्युग त्रेता में देव आत्माओं के द्वारा, चाहे द्वापुर से भी हमारे हर संबंध में हमें प्यार का अनुभव होता है अंतिम जन्म तक। क्यों? क्योंकि हमने इस समय परमात्म प्यार से अपने आप को भरपूर किया है। तो प्राप्ति का समय अभी है, बीज डालने का समय अभी है। तो इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है। लेकिन प्राप्ति का समय तो अभी है, बीज डालने का समय तो अभी है। इस समय का कितना महत्व है? जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं, तो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। जो बाबा के बच्चे सच्चे दिल वाले के प्यारे, बाबा दिल वाला हमारा, दिलाराम हमारा, तो उसके प्यारे हैं, सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे रूप से बाबा के प्यारे हैं। वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की व सामना करने की हिम्मत ही नहीं। जो बाबा के प्यार में लवलीन आत्माएं हैं, बाबा कहते उनके सामने आने की या उनका सामना करने की किसी भी आत्मा की या प्रकृति की भी हिम्मत ही नहीं। क्योंकि आप लीन हो, तो आपको किसी का भी आकर्षण आकर्षित कर ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं आप लवलीन आत्मा हो, आप बाबा के प्यार में लीन हो, बाबा से प्राप्तियों की अनुभूतियों में लीन हो, तो किसी का भी आकर्षण आपको आकर्षित
कर ही नहीं सकता है। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से हमें दूर ले जाती है, तो ये लवलीन स्थिति बाबा के प्यार में खोए हुए, प्राप्तियों के सुख में समाये हुए, तो बाबा कहते ऐसे लवलीन स्थिति सर्व हद के आकर्षणों से बहुत बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते। हद के आकर्षण जब सामने आते हैं, प्रकृति माया जब सामना करती है, तो डगमग हो जाते हैं। अगर लवलीन नहीं है तो बाबा कहते डगमग हो जाते। लव है लेकिन लव में लीन नहीं। कोई भी ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं है जिसका बाबा से प्यार नहीं है। तो बाबा ने एक्नॉलेज किया है कि लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे कि आपका बाप से प्यार है, लव है, तो सभी हाँ कहेंगे, लेकिन सदा लव में लीन रहते हो? अगर ये पूछा जाए तो हम क्या जवाब बाबा को देंगे? सदैव लव में लीन रहते हो, तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहा। बाबा ने देख लिया, हमारे मन का भी रिस्पॉन्स देख लिया, तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें हाँ नहीं कहा सबने, सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना। बहुत प्यार से बाबा कहते कि सिर्फ बाबा से प्यार है, लव है, इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ, लव में लीन हो जाओ। क्योंकि जब हम लीन हो जाएंगे, बाबा के में समा जाएंगे, प्राप्तियों की अनुभूति में समाये हुए रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम हद के आकर्षणों से फ्री रहेंगे और बाबा का प्यार जो है वो हमारे अंदर समाता रहेगा। बाबा ने कहा लीन हो जाओ। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। इस समय हम बाबा के प्यार में समा जाते हैं, उस स्नेह के सागर में लीन हो जाते हैं, प्राप्तियों की अनुभूतियों में खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा इस श्रेष्ठ स्थिति को, ये लीन हो जाने को, लव में, बाबा के लव में लीन हो जाने को लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है भक्ति में। अगर आप किसी को भी कहते हो कि हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं, हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएं। तो इस समय की हमारी जो लवलीन अवस्था है वो इतनी श्रेष्ठ मानी गई है कि भक्ति में भी जीवन मुक्ति में आने का रस किसी को नहीं है। वो कहते हैं आप चक्कर में आओगे, हमें तो चक्कर से न्यारे हो जाना है, हमें तो लीन हो जाना है। क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना, इसलिए ये लीन अवस्था को ही बहुत ऊंचा मानते हैं। तो हम बाबा के प्यार में जब लीन हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सर्व बंधनों से, कर्म बंधनों से, आत्मा के हद के सर्व बंधनों से, आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं, समा गए, लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो कि वो लीन अवस्था कहते हैं ड्रामानुसार, वो लीन अवस्था जिसको मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, ड्रामानुसार वो लीन अवस्था किसको भी प्राप्त नहीं होती। क्योंकि एक भी आत्मा इस ड्रामा के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकता। बाप समान बन सकते हैं लेकिन बाप पे समा नहीं सकते। उनकी लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। अगर लीन भी हो गए, वो समझते हैं ईश्वर में लीन हो गए, लेकिन उसमें कोई प्राप्ति नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है। आप लीन भी हो और आपको अनेक अनुभूतियां भी है, प्राप्तियां भी। बाबा से अनेक प्रकार की अनुभूतियां भी है याद में और प्राप्तियां भी है। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था व समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न करते हो, हम जीते जी समा जाना, लीन हो जाना, उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आप उनको चैलेंज कर सकते हो कि जो लीन अवस्था व समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, हम जीते जी समा जाना, लीन हो जाना, उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद आता है?
बाबा पूछते हैं, क्योंकि हम सबको ये अनुभूतियां हुई है लवलीन होने की, स्नेह के सागर में समा जाने की, बाबा से प्राप्तियों की, सुख की अनुभूति में समा जाने की। तो बाबा पूछ रहे हैं कि जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद आता है? बाप और मैं समान, बाप और मैं समान, स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं। तो फिर बाबा कहते दो से मिलकर एक ही हो जाते हैं। सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा बाप और मैं, लेकिन कैसे? समान अवस्था में। हम भी हर गुण और शक्ति में बाबा के समान। तो बाप और मैं समान स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं। तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। तो बाबा जिस अवस्था को कह रहे हैं लीन हो जाना, समा जाना, वो क्या है? समान बनना। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसा अनुभव है ना? कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो, व अलग बैठ करके लीन हो सकते हो। क्या समझते हो? कर्म योगी जब हम बनते हैं तब ऐसी लीन अवस्था, जहां बाप और मैं दोनों समान, एक दूसरे के प्यार में खोए हुए, तो बाबा कहते ऐसी लीन अवस्था का अनुभव कर्म योगी बनते हुए कर सकते हो, या अलग, जब हम बैठकर योग लगाते हैं तो अलग बैठकर लीन अवस्था का अनुभव कर सकते हो। क्या समझते हो? कर्म योगी स्थिति में ऐसे लीन हो सकते हो ना, या नहीं? मुश्किल है? कर्म भी करो और बाप की याद में लीन भी रहो। हो सकता है कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, कर्म करते हुए भी लीन अवस्था हो सकते हो, लीन हो सकते हो। ऐसे होशियार हो गए हो, कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण, कर्म योगी बनने वाले आत्मा को जब कर्म योगी बनते हुए वो लीन अवस्था में बाबा के प्यार में समाई हुई है, बाबा से प्राप्तियों के सुख में समाई हुई आत्मा है, तो कर्म या योगी बनने के साथ साथ कर्म में भी बाबा का साथ का अनुभव होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती। बाबा के प्यार में लीन है तो कर्म करते साथ में बाबा का साथ का अनुभव होता है, इसलिए एक्स्ट्रा मदद मिलती है। क्योंकि एक से दो हो गए, बाबा के प्यार में हम लवलीन हैं कर्म करते हुए, तो एक से हम क्या हो गए? दो हो गए। तो काम तो बट जाता है ना। अगर एक काम एक करे और दूसरे साथी बन जाए तो वो काम सहज हो जाएगा या मुश्किल होगा? एक अकेला काम कर रहा है और दूसरा मौका ऐसा मिलता है जहां वो दूसरा एक साथी उनका बन जाता है, जरूर उसमें वो बट जाता है काम, तो वो और सहज हो जाएगा। हाथ आपके, बाप तो हाथ पांव नहीं चलाएंगे, हाथ आपके और मदद बाप की, ये हम सब ने अनुभव किया हुआ है। हाथ आपके और मदद बाप की, डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ही, डबल फोर्स से काम अच्छा होना ही है। हाथ आपके, मदद बाबा की, काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है तो क्या अनुभव होगा? हम लीन अवस्था में हैं, बाबा की याद में समाये हुए हैं, बाबा के साथ का अनुभव कर रहे हैं, इसकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं बाबा की मदद है तो सदा उमंग उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली जो लीन अवस्था है, वो हमें क्या करेगी? बाबा की मदद की अनुभूति कराएगी, अर्थात सदा उमंग उत्साह बना रहेगा, हिम्मत बनी रहेगी, अथकपन की शक्ति ये अवस्था देने वाली। जिस कार्य में उमंग उत्साह व अथकपन होता है वो काम सफल हो जाता है। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन यह मदद देने का काम करते, और बाबा फिर करण करावनहार बन जाते। हम सबको अनुभव है, बाबा करण करावनहार बन जाते, तो बाबा कहते बाबा मदद देने का काम करते। तो कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन,
कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल या थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात बाबा से प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना, देह भी भूल जाना। तो प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, ये सब भूल जाना। बाबा के प्यार में समाये हुए हैं, कर्म योगी हैं, तो बाबा के साथ का अनुभव हो जाता है। हाथ हमारे और मदद बाबा की। बाबा हमें उमंग उत्साह, बाबा हमें शक्ति, बाबा हमें अथकपना अनुभव के रूप में देते हैं, शक्ति के रूप में भरते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए सब कुछ भूल जाते हैं। क्या क्या भूल जाते हैं? कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, ये व्यर्थ संकल्प भूल जाते हैं। हुआ ही पड़ा है, बाबा के साथ का अनुभव है, लवलीन अवस्था है, तो कौन सा संकल्प रहता? हुआ ही पड़ा है। जहां परमात्म हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। ये परमात्म हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहां परमात्म हिम्मत है, मदद है, वहां निमित्त बनी हुई आत्मा में भी हिम्मत आ जाती। जो भी गैप हमारे अंदर है, जो भी कमी है, बाबा उसको भर देता है। निमित्त बनी हुई आत्मा में भी हिम्मत आ जाती है। तो ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के का अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? ऐसे जो लवलीन अवस्था वाले हैं, बाबा के साथ का अनुभव करने वाले हैं, बाबा के मदद के अनुभूति का अनुभव करने वाले हैं, तो उनको क्या महसूस होता या क्या संकल्प चलता? कौन सा संकल्प सदा रहता? नथिंग न्यू, विजय हमारी हुई पड़ी, सफलता है ही। ये है सच्चे प्रेम की अनुभूति। क्योंकि हमने कहा ना बाबा को हम आपके सच्चे प्रेमी हैं, तो बाबा ने उसका क्या निशानियां हैं, क्या अनुभूति होगी वो सुनाया। अब उसके आधार से चेक करो कि हम सच्चे बाबा के प्रेमी हैं। ये है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जब हद के आशिक ये अनुभव कर सकते हैं कि जहां है वहां तू ही तू, कहते हैं ना, जो आशिक होते हैं वो लिखते हैं ना गीत आदि कि भाई आप जहां हम हैं, आपका ये अनुभव हो रहा है, ये अनुभव हो रहा है। उनके कई गीत होते हैं, कई ऐसे कविताएं लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारा जो बाबा से ये अलौकिक प्यार है, तो हद के प्यार वाले जब ये अनुभव कर सकते हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं कि आप तो बाबा के आशिक बच्चे हो, तो आप ऐसा अनुभव कर रहे हो कि जहां है वहां बाबा ही बाबा। वह सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप तो सर्वशक्तिवान है। लौकिक दुनिया में जो हद का प्रेम होता है, वहां कोई सर्वशक्तिवान वो आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी उस प्यार के अनुभव में वो सदा साथ महसूस होते हैं। कि देख कहते भी हैं, गीत भी गाते भी, जहां है तू ही तू। बाबा कहते ये तो सर्वशक्तिवान है, बाप तो सर्वशक्तिवान है, साकार शरीरधारी नहीं। तो जब चाहे जहां चाहे सेकंड में बाबा पहुंच सकता है। साकार जो देहधारी है उसको याद करेंगे तो वो पहुंच नहीं सकता है, फिर भी उसके प्यार में वो अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो सर्वशक्तिवान हूँ। तो जब चाहे, जिस सेकंड चाहे, बाबा हमारे साथ, हमारे सम्मुख पहुंच सकता है। ऐसे नहीं समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। इसलिए बाबा हमको प्रैक्टिकल अनुभव शेयर कर रहे हैं कि कैसे होती है। उस समय कैसे कर्म करते हुए भी हम प्यार में लवलीन अनुभव कर सकते हैं। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए। लवर अर्थात हम बाबा के सच्चे लवर्स हैं, ट्रू लवर्स हैं, अर्थात सदा सहज योगी। ट्रू लवर है माना सदा इजी योगी, सहज योगी। इसलिए डायरेक्शन भी क्या है कि ये तपस्या वर्ष प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का कर दिया, तपस्या को ज्यादा महत्व दिया। तपस्या वर्ष था तो उस समय सेवा के प्लान्स को थोड़ा हल्का कर दिया,
तपस्या को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन ये तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे भी जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ ही है समानता। हमारी स्थिति बाप समान, हर गुण और शक्ति में, अनुभूति में बाप समान। बाबा कहते बैलेंस का अर्थ है समानता। याद, तपस्या और सेवा, ये भी समानता हो। शक्ति और स्नेह की समानता। याद, तपस्या और सेवा। याद में हम रहते हैं, तपस्या में रहते हैं, समाये हुए रहते हैं और साथ में सेवा भी कर रहे हैं, तो दोनों में समानता। शक्तिशाली भी है और स्नेह स्वरूप भी है, तो शक्ति और स्नेह में समानता। प्यारे और न्यारेपन में समानता। बाबा के प्यारे हैं और देह की दुनिया से न्यारे हैं। कर्म करते हुए कर्म से न्यारे। अलग बैठने की स्थिति की समानता हो। बाबा कहते कि कर्म करते हुए कर्म से न्यारे हो, अलग बैठने की स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। तो अलग जैसे हम बैठ जाते हैं और बैठकर अनुभव करते हैं बाबा की याद का, ऐसे ही कर्म करते हुए भी न्यारेपन, कर्म से न्यारेपन का अनुभव। तो ये समानता की बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान बनेगा। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं, बाबा पूछ रहे हैं। कर्म योगी बन सकते हो, कर्म करते हुए, सेवा करते हुए ऐसे लीन अवस्था का अनुभव कर सकते हो या नहीं, दोनों कर सकते हो या नहीं। सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। ये वर्ष तो पक्के हो गए, अभी बैलेंस रख सकते हो ना। सर्विस में खिटखिट होती है। जैसे हम संबंध सफर में आते हैं तो बाबा कहते थोड़ी खिटखिट तो होती है, इसमें भी पास होना है क्योंकि संस्कारों का तो थोड़ा सा अंतर है। तो चाहे लौकिक सर्विस है, चाहे अलौकिक सेवाओं में हम आते हैं, तो थोड़ी खिटखिट तो होती है। तो बाबा कहते हैं इसमें भी पास होना है। पहले भी सुनाया ना कि कर्म करते, कर्म योगी बनते भी आप लवलीन हो सकते हो, फिर तो विजयी हो जाएंगे। कर्म करते हुए, सेवा करते हुए लवलीन स्थिति में हम स्थित हैं, तो फिर क्या होंगे, विजयी हो जाएंगे। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी। आज विशेष निमंत्रण है। तो उस समय स्टेज पर स्वर्ग जैसे सीन सजाई हुई। आपका स्वर्ग ऐसा होगा? बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि स्वर्ग सजाया हुआ है ना, तो बाबा पूछ रहे हैं जैसे सजाया है ऐसा आपका स्वर्ग होगा? बाप दादा बच्चों के मनाने में अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाबा इस मनाने में ही मनाएंगे। बाबा तो स्वर्ग में नहीं आएंगे, तो बाबा अभी ही हमारे साथ मनाते हैं। तो आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप यही मनाने में ही मनाएंगे। खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियां मनाना। पुरुषार्थ की प्रालब्ध अवश्य मिलेगी। जो भी हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी प्रालब्ध अवश्य मिलेगी। सूक्ष्म प्राप्तियां अभी, स्थूल भविष्य, लेकिन प्रालब्ध जरूर मिलेगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो तो वहां सहज प्रालब्धि हो। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो मतलब पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन एकदम सहजता से, जैसे ये हमारा स्वभाव है। जैसे हमने अपनी मीठी दादियों को देखा, कभी हमने उनके चेहरे में, उनके स्थिति में कोई मेहनत नहीं देखी। तो बाबा ने कहा जैसे सहज पुरुषार्थी वैसे वहां क्या होगा, सहज प्रालब्धि होंगे। लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे। अभी तो हीरे है ना, संगम युगी जीवन हीरे तुल्य जीवन, फिर हीरे से क्या बनेंगे सब युग में, गोल्ड बन जाएंगे। अभी हीरे हो। पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष है। बाप और बच्चों का कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस, पूरा संगम युग ही हमारा प्रेम दिवस है। बाप और बच्चे का कंपेनियन बनने का प्रेम का दिवस।
सिर्फ आज प्यार का दिन या सदा प्यार का दिन, क्या कहेंगे? हमारे लिए तो सदा प्यार का दिन है। तो ये बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल हैं। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। ये सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती है, लेकिन क्या दिखाई देता है? बाबा वो स्थूल सजावट को नहीं देखते हैं। हम सब भी अपने घर में, बाबा के घर में सजाते हैं ना, सेंटर में भी आप सजाते हैं जैसा ओकेजन होता है। तो बाबा सजावट को नहीं देखते, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। सजावट के पीछे जो हम बच्चों का दिल का प्यार है, वो बाबा को दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे सजावट भी कुछ भी नहीं। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं। बाबा सदा हमारे सच्चे प्यार को देखते हैं। जिस रूप में भी बाबा के यज्ञ में हम सहयोगी बनते हैं, तन से, मन से, धन से, जन से, तो बाबा प्यार को देख रहे हैं। वैसे जिसको निमंत्रण देते हो, तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। बाबा को हमने निमंत्रण दिया है, तो बाबा कहते वैसे निमंत्रण में जो आने वाला है वो बोलता नहीं है, निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है। इसलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज ये खेल रचा है। अच्छा, सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, स्नेह में बाबा का साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रालब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्म योगी जीवन को श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा संगम युग के ये श्रेष्ठ प्रालब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, और सदा ये कर्म योगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व हद के आकर्षणों से मुक्त लवलीन आत्माओं को, बाप का सर्व संबंधों से स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा ने फिर महारथी दादियों से और मुख्य भाइयों से मुलाकात की। जो निमित्त है उसको सदा सहज याद रहती। तो हम सब बाबा के निमित्त बच्चे हैं। बाबा ने हम सबको निमित्त सेवा के लिए बनाया है। तो बाबा ने कहा जो निमित्त है उसको सदा सहज याद रहती। आप सबका भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से विशेष प्यार है, इसलिए आप सब समाये हुए हो। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में पाठ नोंधा हुआ है। शक्तियां भी निमित्त है, पांडव भी निमित्त, सिर्फ समर्पित नहीं, हम सब बच्चे निमित्त है। शक्तियां भी निमित्त, बहनें भी निमित्त, माताएं निमित्त, कुमारियां निमित्त और पांडव भी निमित्त, भाई भी निमित्त। ड्रामा ने शक्तियों को और पांडवों को साथ साथ निमित्त बनाया है। तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है, तो सदा स्वयं की प्रगति और सर्व की प्रगति उनके हर कदम में समाई हुई। बाबा ने कहा निमित्त का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास है, स्वतः है और सहज है, तो सदा स्वयं की भी प्रगति और सर्व की भी प्रगति उनके हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं, लेकिन स्टेज पर। हम सब बाबा के निमित्त बच्चे ना, तो बाबा कहते हैं आपका कदम कोई स्थूल धरनी पर नहीं है, लेकिन हम सब बाबा के इस वर्ल्ड के स्टेज पर हैं। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः देखती हैं। तो स्टेज पर होता है तो चारों तरफ से सब उनको देखते हैं। बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची है। हम इस समय विश्व की स्टेज पर भी हैं
और सहज पुरुषार्थ की भी अपनी श्रेष्ठ स्टेज पर है। हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार जो हम पुरुषार्थ का अभ्यास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम अपने उस सहज पुरुषार्थ की भी अपनी ऊंची श्रेष्ठ स्टेज में है। दोनों स्टेज ऊंची है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ही स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल है। निमित्त माना विश्व की स्टेज पर, विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल है। ऐसे निमित्त आत्माएं होना स्थापना की आदि में अब तक निमित्त बने हैं और सदैव बनेंगे। ऐसे है ना, तो ये भी एक्स्ट्रा लक है। और लक दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। ये हमारा लक है कि बाबा ने हम सबको निमित्त बनाया है। और बाबा कहते हैं ये जो लक है, तो यह दिल का लव स्वतः ही बढ़ाता है। अच्छा है, निमित्त बनकर प्लान बना रहे हैं, बाप दादा के पास पहुंचता है। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन औरों में भी शक्ति बढ़ते प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। अब मेजॉरिटी आत्माएं इस दुनिया को देख देख कर थक गई। दुनिया के झंझट जो है, जो दुनिया में दुख अशांति है, बंधन है, उस सबको देखकर मेजॉरिटी आत्माएं थक गई हैं। क्या चाहती हैं? नवीनता चाहती हैं। नवीनता चाहती हैं। नवीनता के अनुभव अभी आप करा सकते हो। जो किया बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना ही है। देश विदेश के प्लान अच्छे बनाए हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया। बाबा को प्रत्यक्ष किया, ब्रह्मा बाबा को, सो साथ साथ शिव बाबा और बाबा का जो पार्ट है उसको भी हमने प्रत्यक्ष किया। क्योंकि ब्रह्मा बाप बना ही तब जब बाप ने उनको ऐसा बनाया है। तो ब्रह्मा बाबा बना ही तब जब बाबा ने ऐसा श्रेष्ठ बनाया है। तो बाप में दादा, दादा में बाप समाया हुआ है। तो ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना है। ऐसे है ना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात, सबके दिल की बातें दिलाराम के पास पहुंच रही है ना। हम सब की दिल की बातें, जैसे हमारे दिल में वो बात आती है, हम दिल से बाबा से कोई बात करते हैं, तुरंत बाबा के पास पहुंच जाती है। सबके दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती है। आप लोग संकल्प करते हो और बाप दादा के पास वो बात पहुंच जाती है। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सब कुछ देखते रहते हैं। बाबा क्या देखते रहते हैं? हम सबके विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम सबका लक्ष्य श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या अंतर है? लक्ष्य सबका एक है, अंतर क्या है? अंतर गति में, स्पीड में। पुरुषार्थ की स्पीड से हम कर रहे हैं, तो गति में अंतर है। कोई तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, कोई साधारण गति से आगे बढ़ रहे हैं। प्रगति तो होती है लेकिन नंबरवार। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन सदा बाबा के साथ का अनुभव है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन सदा बाबा के साथ का अनुभव है। साथ ही अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। साथ की अनुभूति, बाबा के साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से हमें छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना। और सिर्फ साथ नहीं, लेकिन साथ में कोई बैठा है, लेकिन ये साथी अर्थात मददगार। सिर्फ साथी नहीं है कि भाई साथ में बैठा है शिव बाबा, लेकिन ये साथी कैसा है? हमारा मददगार है।
साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल सकता है, लेकिन ये साथी नहीं भूलता। आजकल क्या है, सब साथ तो बैठे लेकिन हर एक अपने अपने मोबाइल पे बिजी रहता है। तो बाबा कहते हैं ये बाबा सिर्फ साथ नहीं है लेकिन मददगार है। तो साथ वाला कोई बैठा है साथी, लेकिन वो बिजी होने के कारण भूल सकता है, लेकिन ये बाबा जो साथी हमारा है वो कभी नहीं भूलता है। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है। साथ देने वाला कभी नहीं हमें भूलता है। साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को श्रेष्ठ कर्म कराने वाला है। ऐसा श्रेष्ठ साथी है जो कर्म को श्रेष्ठ कर्म कराने वाला है। कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन हमसे हर कर्म श्रेष्ठ कराने वाला है। तो कैसे भूल सकता है? साधारण रीति में भी अगर कोई कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल से शुक्रिया निकलता है। और बाप तो साथी है, साथी बन मुश्किल को सहज करने वाला है। तो ऐसा साथी कभी भूल सकता है? हमें कभी भूल सकता है? तो हमारे दिल से भी बाबा को हम हर पल शुक्रिया करें। बाबा को हम हर पल दिल से प्यार का रिटर्न जो है, समान बनने की हमारी स्थिति जो है, वो बाबा को प्यार से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। दीदी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? आपके विजेंद्रा दादी के, जैसे गुलजार दादी सेंटर पे आते थे तो वो थोड़े एक्सपीरियंसेस आप प्लीज शेयर कीजिए ना, फिर हम थोड़े से क्वेश्चंस लेंगे अगर आपको टाइम होगा तो। या हाँ, तो जैसे बताया बहन ने कि विलेपाली सेंटर बहुत लकी रहा है। हमारी योगिनी बहन हमेशा निमित्त बनी है यज्ञ की। बहुत सारी कारोबार शुरू से, मैंने जब से सेंटर पर आई हूँ, सेंटर की स्थापना तो 80 से हुई है यहाँ पार्ला में, और इसके पहले 75 से योगिनी बहन सांता क्रूज में थी। तो शुरू से ही बाबा के यज्ञ से ये सेंटर समीप रहा है। तो चाहे डबल फर्नेस की सेवा की जिम्मेवारी लिया, चाहे हमारे, क्योंकि एयरपोर्ट नजदीक है पार्ला से अंधेरी में, और पहले तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट ही था, तो वहाँ विदेश से दादियों का आना, या दादियों का भारत में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो पार्ला में ही आते थे। तो उस समय तो बहुत थोड़े ट्रैवल ऑप्शंस होते थे, इसलिए पार्ला में आते थे और फिर पार्ला से कहीं आगे जाना होता। तो इसलिए दादियों का आना जाना बहुत रहा। और तीसरा, स्वास्थ्य लाभ के लिए तो यहाँ गुगरी बहन जिम्मेवारी लेती थी। और फिर साथ में करीब मुझे लगता है जैसे ही 88 में ही गुजरात दादी का जब ऑपरेशन हुआ, तब डॉक्टर शुक्ल मेहता भी साथ में आ गए। तो उसके कारण बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स के साथ भी संपर्क हो गया। और 2002 में फिर हॉस्पिटल भी बना। तो बेसिकली दादियों का आना जाना यहाँ रहा, इसलिए दादियों के हम बहुत समीप उनको नजदीक से देख सके। तो मेरा भी भाग्य था एक दादियों के समीप आने का, और उनके साथ संपर्क में आकर बहुत सारी बातें जो बाबा आज मुरली में भी कह रहा है, वो प्रैक्टिकल में उनके जीवन में देखने का। तो जैसे बाबा ने कहा आज भी मुरली में कि वो सदा साथ का अनुभव करना। प्रैक्टिकल हमेशा हम दादी को जब देखते थे तो महसूस करते थे कि हर सेकंड दादी बाबा की याद में, चाहे कोई भी दादी हो। प्रकाशमणि दादी जी को हम देखते थे तो भल कितना भी दादी कारोबार के लिए बाबा ने उनको यज्ञ में जिम्मेवारी दी थी, दादी जी निमित्त थे यज्ञ के, तो दादी उस रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ थे, लेकिन दादी बाबा की याद में थी, इसलिए हमेशा अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सेवाधारी समझा। तो हम देखते थे कि दादी जब बॉम्बे आते भी थे, पार्ला पहुंचते भी थे, तो पहुंचते ही फिर योगिनी बहन को कहेंगे, अच्छा योगिनी दादी का क्या प्रोग्राम। बस दादी कोई प्रोग्राम सहित ही आए हैं, कोई कहाँ प्रोग्राम है, मुलुंड में कोई मेला है, या कोई बोरिवली में है, या कोई साइन में कोई है जिस प्रोग्राम के लिए दादी आए हुए हैं, या कोई भी कारोबार उसी के लक्ष्य से आए, लेकिन दादी अपने आप को हमेशा उस रूप से सेवाधारी समझ सेंटर पर पहुंचकर वहां की जो निमित्त आत्मा है उनको पूछते थे। योगिनी बहन आए तो योगिनी बहन को पूछा, अच्छा योगिनी अभी दादी का क्या प्रोग्राम। तो इतना दादी हमेशा अपने आप को निमित्त भाव में देखा।
चाहे कहीं जाना भी है तो दादी को पता है अभी सभी गाड़ियां रेडी है, जाना है तो पता है कि दादी को आगे बैठना है, दादी को जो गाड़ी है आगे, फिर भी वो योगिनी बहन को पूछेंगी दादी को कहाँ बैठना है। तो हम देखते थे कि बाबा की याद भी है, बाबा के साथ का अनुभव है, और उतना ही अपने आप को निमित्त समझकर, नम्र चित्त समझकर अपने आप को ऐसे इस निमित्त भाव में स्थित किया कि अपने संकल्प से, अपने चॉइस से, अपने उससे कर्म नहीं किया, सेवा बाबा जो कराए वहां निमित्त से जो कराए। तो उस रूप से हम देखते थे कि दादियां प्रैक्टिकल में जो बाबा अभी मुरलियों में हमें कह रहा है वो हमें हमारे लिए सैंपल थे। दादियों का प्यार बाबा से तो था ही, लेकिन साथ में यज्ञ से, और हमने देखा कि मुरलियों से, ज्ञान से। तो इतना दादी बिजी थी, है ना। अभी हम तो कारोबार भले कितना भी करें, लेकिन दादी ने जितना दादियों ने कारोबार किया उतना तो हम कभी भी उस रूप में बिजी नहीं हो सकते हैं। तो हम देखते थे बड़ी दादी, हर दादी इतनी बिजी रहते थे, लेकिन कभी भी कोई भी दादी ने अपने पुरुषार्थ में कोई गैप नहीं रखा। तो हमने प्रकाशमणि दादी जी को देखा कि दादी आते थे विशेष कोई प्रोग्राम के लिए, अभी चलो यहाँ से अगर बाला से मुलुंड में भी कोई मेला है और वहां गए, यहाँ घाटकोपर में गए, तो बहुत दूर ट्रैफिक बहुत होता था, उस समय भी ट्रैफिक बहुत होता था। तो दादी जब तक, अच्छा वहां प्रोग्राम हुआ सपोज शाम को, तो फिर भोजन आदि करेंगे, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते दादी को हमेशा 10:30-11 तो बज ही जाते नॉर्मल। तो 11 बजे दादी आएंगे, फ्रेश होंगे, चलो योगिनी बहन को थोड़ा बात दिया, समाचार दिया, सोते सोते दादी का 11:30-12 तो हो ही जाए। लेकिन सोते समय फिर दादी के समय शुरू शुरू में मोहिनी बहन आते थे, बड़े मोहिनी बहन, उसके बाद मुन्नी बहन आते थे। लेकिन दादी रात को सोते सोते भी हम देखते थे दादी के उंगली, उनका चश्मा, और उस समय, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, तो टॉर्च रहता था। तो दादी जो है रात को सोने के बाद लाइट ऑफ हो जाता था क्योंकि मोहिनी बहन सो जाती थी, तो दादी वो टॉर्च ऑन करके मुरली दूसरे दिन की दादी को सुनानी है, वो मुरली पढ़ते। तो कितना अपना कोई जैसे योगिनी बहन या कोई भी है और दीदी उनके साथ होंगे तो दादी को कहेंगे दादी हम लाइट ऑन कर लेते हैं, आप मुरली पढ़ लो। मोहिनी बहन सोई। तो इतना दादी रिस्पेक्ट रखते थे, लेकिन साथ साथ उनका जो पुरुषार्थ है वो दादी जरूर करते थे। तो कभी भी दादियों ने अपनी स्टूडेंट लाइफ को कभी भी मिस नहीं, अंतर से अपने आप को निमित्त, बाबा के निमित्त, और हमेशा अपने आप को बाबा के स्टूडेंट के रूप में देखा। जो अपना निजी पढ़ाई, जो उनकी निजी अपने पुरुषार्थ है, धारणाएं, उस पर 100% दादियों का अटेंशन था। तो ऐसे ही फिर हमने यहाँ, क्योंकि दादी, गुलजार दादी का आना बहुत हुआ, क्योंकि 88 में दादी का जब सर्जरी भी हुआ तब बम्बई में आए थे, यहाँ भी डॉक्टर्स को दिखाया, उस समय विदेश में भी डॉक्टर्स को दिखाया था, और सब टेस्ट आदि चेक करवाया था। तो फिर सर्जरी की, तो उस समय बम्बई में जो टाटा के ये बहुत बड़े सर्जन थे, उस समय नंबर 1 एक दूसरे डॉक्टर थे, सेकंड नंबर में ये डॉक्टर शुक मेहता सर्जन थे, क्योंकि जो नंबर 1 था वो उस समय बॉम्बे में नहीं था। तो योगिनी बहन अपने अनुभव सुनाती कैसे फिर इस डॉक्टर शुक मेहता को अप्रोच किया। तो उनकी वाइफ बहुत समय पहले एक बार आके गई थी, तो उन्होंने बताया था, तो दीदी को याद था, फिर उनको फोन किया और उनसे टाइम लेकर फिर उनके पास सर्जरी कराई। तो जब दादी की सर्जरी होने वाली थी, उसके शायद एक दिन पहले प्रकाशमणि दादी जी पहुंच गए थे। तो अशोक मेहता डॉक्टर नानावती में थे, तो उनके ऑफिस में दादी भी साथ में गए थे, प्रकाशमणि दादी जी। तो परिचय कराया, उनको सिर्फ इतना मालूम था कि माउंट आबू से आए। दादी ने कुछ उनका क्या रोल है ने कुछ भी नहीं बताया, फिर बोला कि माउंट आबू से आए। तो अशोक मेहता तो लौकिक दुनिया के थे, उस समय तो ज्ञान में नहीं थे, तो उन्होंने कहा अरे ये पेशेंट तो इधर ही है, आपका यहाँ सेंटर भी है, क्योंकि उपनी बहन ने उनसे अप्रोच करके सारा कोऑर्डिनेट किया था। दादी जी भी यहाँ है, फिर आप माउंट आबू से क्यों आए हैं? बोला मैं डॉक्टर, तो मैं ही सर्जरी करने वाला हूँ, आप वहां से क्यों आए? प्रकाश में दादी जी को पूछा। दादी ने बहुत प्यार से कहा, डॉक्टर दादी हमारी सखी है इसलिए मैं आई हूँ।
उन्होंने एक बार भी ये नहीं रिस्पॉन्ड किया कि अरे मैं तो चीफ हूँ इस इंस्टीट्यूशन की इसलिए मैं आई हूँ, मैं तो सखी हूँ ना इनकी इसलिए मैं। बाद में जब डॉक्टर को पता पड़ा कि ये तो ब्रह्मा कुमारी इसकी चीफ है, तो उनको वंडर लगा कि इतना नम्रता से, इतना प्यार से मैंने इतना फर्मली प्रश्न पूछा, लेकिन दादी ने इतना नम्रता से जवाब दिया। और उसके बाद हमने देखा जब सर्जरी हुई, तो कोई भी सर्जरी स्पेशली उस समय, अभी आज तो हम देखते हैं बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और सर्जरी भी बहुत टेक्नोलॉजी के वजह से बहुत इजी हो गई। लेकिन ये तो 88 की बात है, उस समय तो बस अभी कैंसर की थोड़ी खोज हुई थी और थोड़ा थोड़ा लोगों को उसके बारे में पता था। तो इसलिए उस समय जब सर्जरी हुई भी तो डर तो काफी था। और डॉक्टर तो जानते थे क्योंकि वो दूसरे भी सर्जरी करते थे, तो उनको पता था कि पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जैसे ही सर्जरी एक दिन हुई और फिर उसके बाद शायद 1-2 दिन आईसीयू में रखा, और जैसे ही वो कमरे में शिफ्ट हुए दादी, तो डॉक्टर पहली बार जब दादी को मिलने गए, तो डॉक्टर को दादी ने पूछा कि डॉक्टर ओम शांति आप कैसे हो? तो डॉक्टर तो अशोक भाई खुद शॉक हो गए कि अरे ये तो पेशेंट ही मुझे पूछ रहा है। तो फिर उन्होंने दादी को कहा कि दादी आपको दर्द हो रहा होगा? वो कहा हाँ, थोड़ी थोड़ा दर्द है पर ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो उनको रियलाइज हुआ कि दादी जी कोई भी कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे। देख रहे हैं कि तकलीफ तो है लेकिन कंप्लेन दादी की कुछ भी नहीं। और ही दादी फिर तकिया वहां रखकर बैठ उनको दादी को बिठा देते थे, दादी तकिया रखकर फिर जो भी उनको पत्र आए हुए होते थे, उस समय तो मोबाइल नहीं था तो कोई मैसेज की बात तो थी नहीं, तो पत्र आदि जो भी आए हुए थे, वो पत्र, फोन भी नहीं था तो पत्र पढ़ते थे, पढ़ रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं। तो उनको कभी भी उन्होंने जब आए तो उन्होंने देखा दादी कोई ना कोई बात में इंगेज। तो उनको इतना वंडर लगा कि दादी जैसे पेशेंट ही नहीं है, और पेशेंट होते हुए भी मैंने सर्जरी की है इनकी, लेकिन ये इतने, इनकी अवस्था इतनी लाइट और इतना पीसफुल है कि मैं जैसे इनके संपर्क में आता हूँ तो मैं भी बहुत हल्का हो जाता हूँ। तो फिर उनको बहुत अच्छा लगा और उनको पता पड़ा कि ये तो ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन सीखते हैं यहाँ दादियाँ, और वर्षों की तपस्वी हैं, वो खुद भी जैन बैकग्राउंड के थे इसलिए उनको बहुत रिस्पेक्ट था। तो उसके बाद फिर कैसे निमित्त बनी दादी जी, और अशोक भाई भी बाबा के बच्चे बन गए, उसके बाद हॉस्पिटल के निमित्त बने। तो दादी की जैसे हमने देखा कि निमित्त मात्र वो एक स्वास्थ्य लाभ के लिए आए थे, सर्जरी आदि हुई, लेकिन उसमें भी बहुत सारी सेवा समाई। तो दादी की अवस्था जो है इतनी पावरफुल थी कि डॉक्टर लौकिक होते हुए भी बहुत लॉजिकल रैशनल थिंकिंग वाले थे, लेकिन उनको अंदर से बहुत प्यार की फीलिंग और बहुत असीम रिस्पेक्ट की फीलिंग दादी के लिए, क्योंकि वो वाइब्रेशंस बहुत पवित्रता के और शांति के उनको मिले। तो उसके बाद भी जो भी ट्रीटमेंट हुई, फिर उसके बाद वो माउंट आबू दादी ने उनको निमंत्रण दिया, तो 89 में शायद माउंट आबू गए। तो उस समय जब उन्होंने बाबा का स्वरूप देखा, उनको रियलाइज हुआ कि मैंने जिसकी सर्जरी की और ये जो स्वरूप मैं देख रहा हूँ, तो दूसरा ही कोई ये अंतर है। तो फिर उसके बाद तो बाबा के बच्चे बने। लेकिन जो धारणाएं दादियों की थी, जो स्थिति बनाई हुई थी इतना शरीर के हिसाब किताब में, उसके बाद फिर दूसरी बार वापस रिलैप्स हुआ था कैंसर। उस समय कीमोथेरेपी दी गई थी, लेकिन कीमोथेरेपी जैसे अभी है वैसे इतना एडवांस नहीं थी। तो उस समय भी ये नया ही ट्रीटमेंट था, तो उस समय महीने में एक ही कीमो दे सकते, और वो कीमो देते हैं तो साथ में उनके अच्छे सेल्स भी, हम जानते हैं कि कीमो पॉइजन जैसा है, तो जैसे अब शरीर में जाएगा तो अच्छे सेल्स भी आपके खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर दादी को इंजेक्शन देने पड़ते। तो हम देखते थे कि दादी को कैसे उस समय जब कीमो होता था उसके बाद जब सेंटर पर लाते थे, एक दिन के लिए एडमिट होते थे फिर आ जाते थे, तो इतना शरीर में वीकनेस होती थी कि जैसे शरीर को एक से दूसरे साइड पर भी टर्न करने की शक्ति नहीं। लेकिन दादी की मनोस्थिति बहुत लाइट। दादी आपको कोई तकलीफ है? दादी एकदम लाइट। योगिनी बहन भी अपना अनुभव सुनाती है कि दीदी को ऐसे लगता था कि दादी उस समय 4th फ्लोर में हमारा एक स्थान दादी के लिए विशेष बनाया हुआ था साइलेंस का, ताकि दादी ऊपर में बहुत साइलेंस में रह सके। तो नीचे कारोबार के लिए दीदी रहती थी, तो दीदी का मन होता था तो दीदी बीच बीच में ऊपर जाके
दादी को देखने जाते। दादी ने कहा कि अरे आप तो सेवा में नीचे हो, आप क्यों ऊपर आ रहे हो बार? तो कहा नहीं दादी, आपको कंपनी देने की। तो दादी ने कहा अच्छा। दादी को तो एकांत का बहुत अभ्यास, एकांत के आनंद की अनुभूति में दादी समाई हुई। तो दादी इतना इंजॉय करती थी, दिखाई देता था कि जो समय दादी को उस समय मिलता था श्वास लाभ के रूप से, दादी अपनी अनेक बाबा की याद की अनुभूतियों में खोई हुई रहती। अपनी स्टडी दादी की बहुत थी, कभी भी मुरली उनके सामने होती थी और उनका एक बैग था, उसमें उनका नोटबुक था, उनका लिखना पढ़ना सब कुछ स्टूडेंट के रूप में एक्यूरेट। हर महीने वो ट्रीटमेंट होती थी, जब उनको कीमो लगता था तो कीमो आईवी से दिया जाता है, तो वही फिर थोड़ा सा हाथ को थोड़ा सा फिजियोथेरेपी कराना होता था। तो घर में आते थे एक डॉक्टर, तो वो भी जब दादी को कराते थे तो उनको तो पता था क्योंकि वो हमेशा डॉक्टर पेशेंट को कराते थे। तो कहते थे दादी को कहते थे हाथ ऊपर करो, तो दादी करते थे। तो कहते थे दादी आपको दर्द नहीं हो रहा है? तो दादी स्माइल करके कहते थे हाँ थोड़ा दर्द है। बट दादी के एक्सप्रेशन में वो दर्द कभी नहीं होता था। वो जब पूछती थी, क्योंकि वो जानती थी, क्योंकि वो दूसरे पेशेंट्स को कराती थी कैंसर पेशेंट, और उनको जानती थी कि ये दर्द 100% इस समय दादी को हो रहा है। तो जब वो पूछती थी तब दादी जवाब देती कि हाँ थोड़ा दर्द है, लेकिन दादी के चेहरे में कभी एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। और जितना वो डॉक्टर कराना चाहती थी दादी को, दादी हमेशा उनको सहयोग देती थी। जैसे कोई को दर्द हो रहा है तो कहेंगे भाई नहीं अभी मुझे नहीं करना है ये एक्सरसाइज, लेकिन दादी बहुत ओबीडियंट। उन्होंने कहा हाथ ऊपर करो तो दादी करेगी, दर्द है कुछ भी है दादी करेगी। तो इतना ओबीडियंस उन्होंने देखा। और फिर जैसे वो आज पूछते थे दादी उनको कि भाई डॉक्टर को पूछते थे कि भाई दादी, डॉक्टर कहते थे अभी वापस आपको शाम को करना ही करना है। जैसे डॉक्टर ने कहा इतना ओबीडियंस, फिर वो भी डॉक्टर बाबा के बहुत नजदीक समीप आ गई। तो हमने देखा कि जो भी दादी के समीप आए, चाहे एक नर्स के रूप में आए चाहे डॉक्टर के रूप में आए, जो भी आए उस स्वास्थ्य लाभ के निमित्त भी, वो बाबा के इस यज्ञ के बहुत समीप, क्योंकि उनकी जो अवस्था साइलेंस की पावर जो थी वो आत्माओं को आकर्षित करती। उनके चेहरे में जो लाइट दिखाई देता था, फील होता था कि वो जैसे आपके साथ है लेकिन आपके साथ नहीं है। तो वो बाबा के या लौकिक दुनिया में वो समझते थे कि वो ईश्वर के ध्यान में है। तो हमें दिखाई देता था कि बाबा के साथ है। जब इंजेक्शन लगती थी, क्योंकि जैसे बताया कि एक कीमोथेरेपी और साथ में फिर थोड़े एक दिन के बाद या कुछ उनको फिर विटामिन आदि जो भी है वो इंजेक्शन के द्वारा देना पड़ता। तो जी। बहुत उस समय मतलब थोड़ा सा स्थूल था, तो बहुत बड़ी बड़ी इंजेक्शन होती थी। तो हम देखते थे कि जैसे इंजेक्शन डॉक्टर डाल रहा है, दादी खो जाती, जैसे दादी यहाँ है ही नहीं। तो जो बाबा के पास आना, तो वो अभ्यास दादी का इतना नेचुरल था कि आपको दिखाई देता था जैसे दादी है ही। दीपा बहन, क्वेश्चन आया है, ले सकते हैं? हाँ, तो 2-3 मिनट के बाद मैं ले लेती हूँ, 2-4 मिनट। ये यही इसी के लिए है, इसके लिए हाँ, बीच से मैं ले पूछ। लेती हूँ, बस जस्ट 2-4 मिनट में वाइंड अप कर दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलराइट। ये क्या है कि हमने देखा चाहे गुलजार दादी हो, चाहे प्रकाशपुरी दादी हो, चाहे जानकी दादी हो, उन्होंने अपना पूरा टाइम और एनर्जी जिसको है संगम युग पर, उनका फोकस अपने पुरुषार्थ पर। तो मुझे दादी जानकी का भी एक बात कभी नहीं भूलता है। बहुत सारे अनुभव यहाँ दादी आते थे इसलिए हर सीजन में, लेकिन एक बार जब सीजन में आए थे, क्योंकि उस समय तो डायरेक्ट फ्लाइट्स थे ही नहीं अहमदाबाद के, तो रात की फ्लाइट होती थी ब्रिटिश एयरवेज की, और फिर सुबह को उनको इंडियन एयरलाइंस या जेट एयरवेज में 5:45 चले जाते। तो दादी कभी भी रेडी नहीं होते थे शाम तक रुकने के लिए, क्योंकि दादी कहती थी मधुबन में दादी मुझे बुला रही। तो जब वो पहुंचते थे, रात ही हो गई होती है 1-1:30 बजे, और फिर सेंटर पर आकर और फिर पूछते थे कि अभी सुबह कितने बजे जाना है। तो अगर हम 5 बजे कहेंगे तो दादी 5 मिनट पहले ही। तो एक बार जब दादी रिटर्न हो रही थी, जब आई थी, तो दादी ने कहा कि दादी का पुरुषार्थ पूछा होगा या शेयर किया दादी ने कि दादी का पुरुषार्थ, दादी 99% अटेंशन रखती है स्वस्थिति पर, और 1% अटेंशन की अच्छा निमित्त है दादी तो बाबा को क्या सेवा करानी।
अब वो सीजन पूरा करके फिर मैंने जो भी 1-2 मास, और उसके बाद जनवरी मास में दादी वापस लंदन जाती थी 18 जनवरी। तो दादी वापस जा रही थी, तो वापस वो अहमदाबाद से बॉम्बे आए, क्योंकि बॉम्बे से फ्लाइट। तो उस समय जब आए तो दादी ने कहा दादी ये करेक्शन कर दी। अब दादी को ये कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दादी को याद था कि दादी ने जब आते समय क्लास कराया, दादी ने कहा दादी करेक्शन करती है। दादी को बाबा ये हमको पुरुषार्थ कराता है कि 100% अटेंशन हमें अपने ऊपर देना है, अपनी स्थिति पर देना है। बाबा को जो सेवा जब करानी है बाबा कराता है, निमित्त है बाबा कराता है। तो इतना अटेंशन हर एक दादी का स्वयं की स्थिति पर था। उनका वो अटेंशन इतना नेचुरल हो गया था कि हमें पता नहीं पड़ता था कि दादियां इतनी मेहनत कर रही हैं, इतना अभ्यास कर, लेकिन अंदर में गुप्त उनकी मेहनत अपने ऊपर अभ्यास था। इसलिए उन्होंने समय अनुसार अपनी स्थिति बना दी। और फिर लास्ट के समय पर हर एक दादी जी का हमने देखा कैसे उन्होंने लास्ट का, चाहे शरीर का स्वास्थ्य लाभ के समय पर इस पेपर को पार किया, चाहे अपनी अवस्था के हिसाब से कर्मातीत अवस्था बना ली, और बहुत सहजता से ही अपने जो उन्होंने गुप्त अभ्यास और मेहनत की थी उसके आधार से वो समीप बाबा के समान स्थिति बनाकर कर्मातीत अवस्था बनाई। आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे खुद से? नहीं दीदी, मैं बीच में आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने कोई बात इंटरप्ट किया। ना, कोई बात नहीं, पूछ सकते। एक्चुअली ये क्वेश्चन आया है कि आप उन मतलब दादी गुलजार के लिए आप उनके रथ की सेवा करते समय अंदर क्या रखते थे? तो आप निमित्त थे ना दादी गुलजार के लिए। हाँ, नहीं निमित्त तो वैसे वहां उनके साथ में नीलू बहन थे, और यहाँ भी योगिनी बहन थे निमित्त। लेकिन ये बहुत जरूरी था हमको, मेरा अनुभव होता था कि ये उस समय बाबा हमको ये एक भाग्य दे रहा है। और सेवा तो कुछ ऐसा कोई मुख्य बात, कोई बड़ी बात तो थी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी सेवाएं नहीं होती थी, और तो हम जानते ही बाबा कराता है। लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए बाबा ने ये मौका दिया। तो ये अनुभव होता था कि हम तो निमित्त है, हम बाबा जो भी थोड़ा बहुत हमको भाग्य है हमारा, उसके लिए थोड़ी बहुत बाबा हमसे सेवा करा रहा है। लेकिन इसके पीछे है कि जैसे दादी ने अपनी स्थिति बनाई है अभ्यास से, वैसे मुझे भी बना, और अपनी चेकिंग हम करते थे। वो लाइट और माइट जो हम दादी के समीप आते ही महसूस करते थे, तो हम समझते थे कि ये दादी ने कितना गुप्त अभ्यास किया है, और उसके आधार से अपनी ऐसी स्थिति बना दी। तो वो हम उस हिसाब से अनुभव करते थे। वो भाग्य था, फॉर्च्यून। जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दादी गुलजार ने शरीर छोड़ा तो आपके मन में क्या फीलिंग आई? वैसे तो ड्रामा अनुसार हम सब जानते हैं कि पार्ट तो चेंज होना ही है। और साकार शरीर के रूप में अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स ने तो कह ही दिया था, 1 महीने से ही कह दिया था कि दादी का जो पैरामीटर्स है वो सब ऐसे अवस्था में कि अभी इसको ज्यादा हीलिंग नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूछा भी था अभी कैसे आपको आगे ट्रीटमेंट करना है, क्या नहीं करना। तो जैसे बड़ों ने गाइड किया, ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन कुछ समय पहले ही, जैसे डॉक्टर्स ने थोड़ा इशारा दिया 10-15 दिन पहले भी, तो फिर जैसे नीलू बहन है, तो नीलू बहन अपना अनुभव भी सुनाती है कि उन्होंने दादी को, क्योंकि वही निमित्त थे डॉक्टर्स के साथ, भली मैं साथ उनको देती थी लेकिन वो कारोबार करते थे, या तो उस समय फिर समय अनुसार योगिनी बहन भी पहुंचते थे। तो इसलिए नीलू बहन ने फिर दादी को कहा कि दादी मैं रेडी नहीं हूँ। तो फिर हमने देखा कैसे और जो बाकी का समय और रहा, तो जैसे बाबा ने दादी के द्वारा उनको भी निमित्त बनाया। तो ऐसे दादी अगर देखा तो वेंटिलेटर पर थे लास्ट में, और शरीर के रूप से तो स्वास्थ्य लाभ से हम देखते थे सारे पैरामीटर्स, लेकिन जो वाइब्रेशंस थे वो कर्मातीत अवस्था के, वो हम महसूस कर सकते थे। जैसे बाबा मिलन में हम महसूस करते हैं, तो ऐसे जो आज बाबा ने कहा बाबा का साथ का अनुभव 100%, दादी अपनी कर्मातीत अवस्था में और बाप दादा साथ। तो हम महसूस करते थे कि ये एक बहुत बड़ा एक भाग्य है, वो वाइब्रेशंस जो हम ले रहे हैं, और कैसे दादी ने अपनी ऐसी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बनाई। और हम सब जानते ही थे, है ना, मुझे तो अंदर समझ थी ही ज्ञान से हम सबको
इसमें आगे पार्ट है, आगे क्या पार्ट होगा। तो ये जैसे बाबा का मिलन का पार्ट भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। और महसूस करते थे कि ये जैसे एक और बाबा ने बेल रिंग की, तो बाबा समय की समीपता का बेल जो बाबा बजाते हैं ड्रामा अनुसार, ड्रामा बेल बजाता है कि अभी समीप है। तो जैसे दादियां जा रही है, व्यक्त हो रही हैं, ये बेल है कि अभी समय बहुत समीप है। और बाबा हम सबको भी आह्वान कर रहे हैं कि हम भी समीप अपनी स्थिति बने। तो ज्ञान के आधार से वो फीलिंग तो नहीं होगी कि अरे दादी क्यों जा रही है या क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन समझ थी। और आगे का क्या ड्रामा का पार्ट होगा, उसके लिए जरूर हम महसूस कर रहे थे कि देखो बाबा की कमाल है। और देखो संगम पर कैसे फिर बाबा आने वाले दूसरे बच्चों को भी प्राप्ति कराएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि कैसे बाबा मिलन का पार्ट चल रहा है। उस समय भी दादी 3 साल तो थी ही बॉम्बे में, तो बाबा मिलन तो फिर भी चल रहा था। तो फिर बाबा की कमाल भी महसूस होती थी। और यहाँ हम देख रहे थे कि दादी अपनी कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच चुकी है, समान बन चुकी है। और इसके आगे दादी का कोई विशेष जरूर पाठ हो। फिर बाद में रहस्य पता पड़ा कि दादी भी बाबा के साथ वतन में बैठी। जी। um, एक क्वेश्चन पूछूंगी, फिर हम अंशु का क्वेश्चन लेंगे। um, आप इतनी सेवाएं करती है, आपके आगे प्रेज भी आती होगी, कुछ रिग्रेशन भी आते होंगे, तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू योर प्रेज एंड मतलब जैसे एज अ सोल अगर हम देखें, तो ये हमने दादी से जरूर एक भाग्य था, तो हमने सीखा कि जरूर स्टूडेंट लाइफ हमको भूलना नहीं। तो इतना मुझे दादियों जैसे तो अवेयरनेस नहीं रहती है, लेकिन ये महसूस जरूर होता है कि हम स्टूडेंट हैं, बाबा के बच्चे हैं। और बाबा सिर्फ निमित्त एक रोल है जो हम प्ले कर, लेकिन हम तो बाबा के बच्चे ही हैं। तो ऐसे देखा जाए तो हम जैसे बाबा के दूसरे बच्चे हैं, हम भी बाबा के बच्चे हैं, लेकिन हमको सिर्फ बाबा एक भाग्य देता है। बाबा हम आत्मा में शक्ति भरता है और बाबा हमारे द्वारा करता है। तो मैं एज अ सोल, एज बाबा चाइल्ड, मैं अपने गैप्स को तो समझती हूँ, मैं तो जानती हूँ क्योंकि हम तो रोज चेकिंग करते, रोज की मुरली इज एन आई ओपनर, वो एक आईना है। तो हम तुरंत अपने गैप को समझ लेते हैं कि अरे ये चीज अभी तक बाकी है, अरे ये चीज बाकी है। और फिर जब हम देखते हैं कि बाबा मुझसे कार्य कराकर अनेक आत्माओं को अनुभव करा रहा है, तो दिल से बाबा के प्रति बहुत शुक्रिया निकलता है, हर सेकंड निकलता है कि बाबा आपकी कमाल है। जो बाबा को गायन ही है कि बाबा करण करावन हार है। और जो भी सामने निमित्त आत्मा है, जैसे भी उसके गैप्स होंगे, बाबा उस समय उससे कार्य करा लेता है, क्योंकि वो बाबा को प्यार से याद करते हैं। बाबा को बहुत थैंक्स निकलता है। और ये अटेंशन रहता है कि अभी बाबा मुझसे करा रहा है, अब मुझे भी अपनी ऐसी स्थिति बनानी है जो मेरी स्थिति के अनुसार भी मैं ऐसी सेवा बाबा की कर सकूं। तो वो गैप होने की वजह से प्रेस तो हम स्वीकार कर ही नहीं सकते। ये नहीं है कि 100% प्रेज नहीं स्वीकार होता है, लेकिन मैंने कई अनुभव किए हुए हैं। जैसे अभी कोई कंपनी में बहुत समय पहले हो गया था, ये कंपनी में एक प्रोग्राम हो रहा था। तो मुझे जिस भाई ने प्रोग्राम के लिए तो निमंत्रण दिया था, लेकिन जो अपने बीके ब्रदर थे जो कोऑर्डिनेशन करते थे, तो उन्होंने पहले ही बताया कि दीदी ये प्रोग्राम जो है ना, इसमें बहुत सारे सीनियर लोग हैं। रिटायरमेंट प्रोग्राम था, लेकिन कुछ ईडीज वगैरह थे, वो लोग सब रिटायर हो रहे थे, 3-4 थे। तो इसलिए आप थोड़ा सा, मैंने ऐसे नहीं बोला कि आप अच्छी तरह कराना, बट बोला दीदी थोड़ा आपको वो अटेंशन रखना पड़ेगा। बट मेरे को अंदर में उस समय सोचती थी, इसमें क्या है, मैंने तो बहुत सारे प्रोग्राम कराए, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें तो बहुत सारे बड़े लोग होते ही हैं, तो ये तो बहुत कराया ना, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा उस समय भाव था। तो जैसे ही वो प्रोग्राम शुरू हुआ और वो बातें हुई, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति ने कुछ कहा मुझे, कोई स्लाइड मैंने दिखाया, उस पर कुछ प्रश्न किए, तो मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा, लेकिन क्योंकि मैं उस समय बाबा की याद की जो स्थिति थी वो इतनी पावरफुल नहीं, एक थोड़ा था कि हाँ मैं तो जानती हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैंने कराया। तो उसकी वजह से थोड़ा, जैसे 3-4 थे वो ईडीज, तो एक ने प्रश्न पूछा, दूसरे को पूछा, तो मैं थोड़ा डिफेंसिव हो गई। और जैसे मैं डिफेंसिव हो गई, वो 2-3 प्रश्न पूछने लगे साइमल्टेनियसली। और फिर थोड़ा वातावरण थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, हैवी हो गया। और फिर उसमें से एक जन उठ के चला गया कमरे से, फिर दूसरा उसको फॉलो किया, तीसरा ने फॉलो किया, तो पूरा
जो क्लास है सबको रियलाइज हुआ कि ये सब 3-4 जो बड़े ईडीज है वो निकल गए। अभी जो हेड था ट्रेनिंग सेंटर का वो भी पीछे बैठा था, वो भी मुझे देख रहा था, वो ईडीज जो निकले उनके पीछे गया, फिर वापस आया अंदर। तो एक हैवी एनवायरनमेंट। तो कैसे भी करके मैंने प्रोग्राम तो पूरा किया, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि हाँ, अच्छा दीपा तुमको कराना है ना, अब डील करो। तो उसके बाद वो प्रोग्राम कुछ समय के लिए उस कंपनी में स्टॉप हो गया और कुछ समय के बाद फिर से रिवाइव हुआ। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि अगर आप ये अवेयरनेस में हो कि आप करा रहे हो, तो देन फेस इट, बाबा ही करा सकते, बाबा ही करण करा। और बाबा की याद से उस समय जो आत्माएं सामने है, बाबा आपको टच करता है और उसको आप रिस्पॉन्स कर सकते हो और बाबा फिर अपना कार्य कराते। तो मैंने वो अनुभव कर लिया, इसलिए फिर मैं समझ गई कि नहीं, अगर मैं उस भान में रहूंगी तो आई फेस दिस अगेन। बाकी इट्स ओनली बाबा हु कैन डू। जी, थैंक यू सो मच। मैं एक छोटी सी बात शेयर करूं इस पे। हाँ जी। मैं दीपा बहन जब भी कोर्स कराते थे ना, तो हमारे फ्रेंड्स होते थे तो हम जाते थे साथ में एंड बैठते थे। एंड भले टाइम 5 to 6 का दीपा बहन देती थी, बट अगर किसी को काउंसलिंग का जरूर है, I've never seen her saying कि 6 बजे तक डॉट टाइम है, अभी टाइम हो गया है। वो 7 हो जाए, उनका डिनर टाइम हो जाए, उनका लंच टाइम क्रॉस हो जाए, एंड शी वुड सी कि सामने वाला सेटिस्फाई होके जाता है। एंड ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि जो भी आता है, बच्चा हो, कॉलेज गोइंग हो, यूथ हो, यंगस्टर हो, बड़ी एज के भी बुजुर्ग भी आते हैं सेंटर पे, all go satisfied. I mean, the moment they talk to her, they are satisfied, and naturally it is Baba using the soul so much. So yes, Deepa बहन, ये मेरा, आई मीन आई कैन से कि ये मैंने देखा हुआ है सेंटर पे। हम भी जाते हैं तो हम तो कभी सोचते ही नहीं है कि हम दीपा दीदी से, मुझे तो लगता है मैं अपनी बड़ी बहन से मिलने जा रही हूँ, मैं अपनी मॉम से मिलने जा रही हूँ। वेरी कूल, आई मीन स्ट्रेस नहीं होता है इनसे मिलने के टाइम। एंड यस, satisfied means satisfied, that I can see. Okay, Anshu, I will unmute you, please. ओम जी। शांति। Okay. सिस्टर, आई बीन सीइंग यू, आपको बहुत सालों से देखा है। दादी जानकी के पास जब रूम में मिलने जाते थे तो बहुत लंबी चौड़ी एक टीम को लेके आके बैठते थे। और बीइंग आर्मी, तो आपसे कई इंटरेक्शंस, सिक्योरिटी के भी जैसे आप हैं, तो कई बार मधुबन से आपको बहुत करीब से देखा है। और मैं इंग्लिश जो हमारा अव्यक्त चैनल होता था उससे आपकी मुरलियां भी बहुत सुनी थी। अभी 1 साल से हम ऑलमोस्ट रिधि सिस्टर के साथ हैं, तो थोड़ा सा अभी, तो मुझे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप सीन लिटरली यू आर बिकमिंग एपिटोमाइजिंग ऑल द ट्रेट्स ऑफ दादीज इन यू। तो मेरा क्वेश्चन ये उठता है, लिटरली अब आई एम रियली फीलिंग इट एंड आई सीन इट। आपकी बहुत पालना भी मिली है, बहुत बहुत पालना ली है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप जैसे ना, आप आगे की स्टेज पे पहुंच गए हो, बाप समान स्थिति पे, तो एक ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित की, ऐसा आपका एक कुछ रहा हो कि कैसे आप इतना आगे निकल गए, व्हाट्स योर से ऑन इट? कि जो आई फील कि आपके अंदर ना, एक वो बहन बता रही थी अभी, यामिनी सिस्टर, ममता मई, और बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्ट रूटीन, स्ट्रिक्टनेस नहीं है लेकिन वो प्यार, कंपैशन, और वो दादी वाली जो एक मिठास वाली भाषा आई, वो स्टेज लाने में एक कोई आपकी ऐसी बात जो आपको बहुत, आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी रही। वुड यू लाइक टू शेयर सिस्टर? जैसे आपने कहा, मैं स्वयं जब बहुत छोटी थी, मेरे मदर के साथ मैं जब ज्ञान में चली हूँ, तो मैं जो हमारी दादियों के बारे में मैंने सुना है, लेकिन जो ब्रिजेंद्र दादी यामिनी बहन कह रहे थे, वो दादी मेरी निमित्त दादी थी। तो मैं जब शुरू से, मैं जस्ट 4 या 5 इयर्स की होंगी, तो मैं जब से दादी के संपर्क में आई, दादी ने मुझे कभी भी दादी के रूप में, और मैं एक छोटी बच्ची हूँ ऐसे कभी इंटरेक्ट नहीं किया। दादी ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया, और जो फ्रेंडली जो हम कह रहे हैं, वो ऐसे एक स्पिरिचुअल फ्रेंड के रूप में मुझे प्यार दिया। और उसके सिवाय हमारे साथ में उस समय बहुत सारे और भी बच्चे थे, छोटे छोटे हम बच्चे थे, और फिर धीरे धीरे हम बड़े होकर दादी की पालना में कन्याएं और कुमार बने। तो दादी का बहुत उमंग उत्साह हमारे लिए था। मतलब हर संडे हम सबको वहां क्लास में से उठा के
फिर उनके पर्सनल जो उनका रूम था, चेम्बर जिसको हम कह सकते हैं, उसमें हम बैठते थे और हम सब जैसे सोफा पर बैठ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे लेकिन जैसे वीआईपी कोई बैठे होते हैं ना दादियों के साथ, ऐसे हम सब बैठ जाएंगे और दादी हमको इतना प्यार से, स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में कोई बड़े होंगे, इतना अच्छी तरह बातें करेंगे। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने देखा है कि कैसे बाबा ने हमारी मीठी दादियों को प्रैक्टिकल बनाया और स्पिरिचुअल लेवल पर दादियों ने हमेशा ये अवेयरनेस रखा कि हम सब स्पिरिचुअल जैसे क्लासमेट्स हैं, हम फ्रेंड्स हैं और हम सब बाबा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और जो दादियों ने वो पालना दी, तो मैं हमेशा समझती हूँ कि मेरा वो एक आई एम इंडेप्टेड टू बाबा और दादियां और यज्ञ, तो मुझे कैसे भी करके हर एक आत्मा को थोड़ा बहुत तो ये पालना का या बाबा के यज्ञ का अनुभव जो मुझे मिला है वो मुझे कराना है। तो ये अवेयरनेस हमेशा रहती है कि हम सब सोल लेवल पर हम सब बाबा के बच्चे हैं और वी आर ऑल स्पिरिचुअल क्लासमेट्स। तो और मैंने अपने अनुभव में, सिर्फ ये कहने की बात नहीं, बट मैंने अनुभव में देखा है कि बाबा के बहुत सारे बच्चे जो गृहस्थ में रहने वाले हैं, वो बाबा के इतने समर्पित बुद्धि बच्चे हैं। बाबा के बहुत सारे बच्चे जो कोविड में निकले हुए हैं, जिन्होंने साकार में देखा नहीं है बाबा मिलन उस रूप से, क्योंकि दादी तो अव्यक्त हो गए 2021 में, तो उसके उस रूप से नहीं मिलन, ये बाबा के एकदम पक्के विशेष उनको अनुभव ऐसे सुंदर। तो मैं समझ सकती हूँ कि हम सब आपस में तो सिर्फ स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं और बाबा हम हर एक की पालना कर ही रहा है। तो भले निमित्त बनना एक भाग्य है, फॉर्च्यून है, लेकिन हम ये कभी भूल नहीं सकते हैं कि हम बाबा के स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं और आपस में क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं। तो हम स्पिरिचुअल फ्रेंड्स जब मिलेंगे तो जरूर हम एक शुभ भावना एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अगर शेयर भी करेंगे तो अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो हमारी पढ़ाई के वो शेयर करेंगे। और जिनसे भी मैं संपर्क में आई हूँ, चाहे लौकिक चाहे लौकिक नए आत्माएं जो आती हैं या बाबा के बच्चे, मैं हमेशा ये फील करती हूँ कि बाबा ने उसको मुझे मेरे समीप भेजा है, सेवा बाबा कराएगा, लेकिन मुझे उससे सीखना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है हर एक आत्मा से कुछ ना कुछ मुझे विशेष, उनका जो बाबा के लिए प्यार है, डेडिकेशन है, उनका जो अपने अनुभव है, उससे सीखना। नॉन बीके से भी नए जो आत्माएं आती हैं, उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए जब ये भाव रहता है तो बहुत अच्छा एक दूसरे से एक स्नेह की लेन देन होती है और हम उनको एक फ्रेंडली रूप में जब बाबा की बातें सामने रखते हैं, तो हम देखते हैं कि हर एक आत्मा कुछ ना कुछ उससे लाभ लेती है, ओपन अप हो जाती है और फिर बाबा की गहरी बातों को समझने के लिए तैयार हो जाती है और फिर आगे चल के थोड़े समय के बाद बाबा को पहचान लेती है। तो मैं समझती हूँ कि वो मेरा मुझे एक बाबा ने रोल दिया है, तो मुझे उसको बाबा की पहचानने तक उनको ले जाना है, फिर बाबा अपने आप उनकी पालना करता है। तो वो एक फ्रेंडशिप जो है, जो दादियों ने हमें दिया है, कभी भी मैंने दादी को ये अवेयरनेस में, कोई भी दादी को ये अवेयरनेस नहीं दिखा मैं दादी हूँ और ये बस नए बाबा के बच्चे हैं ना, ये स्टूडेंट्स हैं। दादी ने हमेशा हर एक को बाबा के बच्चे के रूप में और बहुत ऊंची भावनाओं से देखा, सम्मान भी रहे और हर एक को दिल से सम्मान। तो मुझे लगता है वो बात मुझे बहुत मदद करती है और मैंने बहुत बहुत पालना ली है। तो अगर थोड़ा बहुत बाबा मुझे यूज कर सके पालना दे शेयर करने में, तो वो मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सिस्टर। और यही बोलेंगे कि यामिनी यामिनी सिस्टर इज सो लकी ऑनेस्टली। और यहाँ पे आपने जो भी शेयर किया तो हमें लग रहा था रेनी के पीछे जो एक सोल है वो आपकी ट्विन ट्विन सिस्टर है बिकॉज इनका एक ही एम्फेसाइज रहता है व्हाट शी हैड बीन टेलिंग, और जो एंड रिजल्ट जो इनका है कि हम सब एक हैं, यू जी नो। आप रियली बहुत लकी रहे हैं आपने दादी से ऑनेस्टली, जो ब्रजेंद्रा दादी ने फर्स्ट शिव निराकार का किया और आप उनसे लिटरली उनकी स्टूडेंट और बच्चा बन के पले हो, तो पार्ट में आपका बहुत सुंदर ड्रामा रहा है। बट ये जो रिनी सिस्टर ने जो निचोड़ बताया ना, वही आपने शेयर किया, तो ये बताते हैं हमको कि हम सब ट्विंस हैं एक्चुअली, लिटरली ही शी इज टीचिंग अस। और सारा एग्जैक्ट आपने वही बोला, तो इट्स सच ए वंडरफुल ड्रामा what she had been telling us, you're उसमें ठप्पा मार रहे हो आप। So sincere thanks, thank you sister। थैंक यू। Om Shanti, thank you Baba।
थैंक यू। दीपा बहन एक क्वेश्चन ले सकते हैं लास्ट? हाँ जी। हाँ छवि, सिस्टर छवि, आप अनम्यूट करें सिस्टर ओम छवि। शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, हम आपको पीस ऑफ माइंड अच्छा लगता है, एकदम लगता है सामने से हम बातें कर रहे हैं, ऐसे आपकी बातें सुनते लगता है। सबसे ज्यादा आप प्रैक्टिस किस चीज की है? और का आवाज नहीं आ रहा है सिस्टर छवि। हाँ, जो बात आपने समझ। कही प्रैक्टिस, ऐसे तो अभी भी मैं समझती हूँ बहुत लैकिंग है, लेकिन फिर भी सोल कॉन्शियसनेस की मैं लक्ष्य रख के प्रैक्टिस करती हूँ, स्वयं को भी उस आत्मिक स्थिति में देखना और बाबा की हर एक आत्मा को बाबा के बच्चे के रूप में और आत्मा को देखना। तो उससे हम देखते हैं कि बात बहुत इजी हो जाती है, लाइट हो जाती है। और जितना हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, देखते हैं बार बार, तो उतना अपने आत्मिक स्वरूप से प्यार जो है, एक आकर्षण जो है महसूस होता है, तो फिर योग में सहज हो जाता है। तो अभी तक फिर भी बहुत अभ्यास बाकी है, लेकिन वो एक अटेंशन जरूर रहता है। ठीक है, थैंक यू दीपा बहन। क्वेश्चंस तो बहुत हैं बट टाइम इज लाइक, बहुत आपने ब्यूटीफुली शेयर किया सब कुछ। सिस्टर रेनी, वुड यू लाइक टू? नो, थैंक यू सो मच दीपा बहन, ज्ञान अमृत तो पिलाया ही है। दादियों के भी जो अनुभव शेयर किए हैं वो प्राइसलेस हैं। थैंक यू सो मच। स्पेशली जो आपने कहा कि दादी गुलजार के अनुभव और दादी जानकी के भी, कि 100% अटेंशन, करेक्शन 99 नहीं, 100% अटेंशन स्वस्थिति पर। एक चीज ब्यूटीफुल। मैं एक्स्ट्रा शेयर करना चाहती हूँ, हाँ जी, प्लीज एक प्लीज चीज गुलजार दादी के लिए कि मतलब दादी को तो बहुत सारी बातें हमने बाबा मिलन में भी हम देखते हैं, दादी की इतनी अवस्था सुंदर दिव्य, और फिर भी समानता इतनी। तो दादी की बहुत समानता थी, इसलिए ऐसे अनुभव सुनते हैं कि जब दादी अव्यक्त हुए उसके बाद, जब शिवानी बहन ने अपना अनुभव सुनाया था कि अवेकनिंग में उनका जब ये प्रोग्राम बनाना था, कुछ वीडियो, तो फोटोज देने थे, तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि दादी का फोटो है या बाप दादा का है क्योंकि डिफरेंस नहीं मालूम पड़ रहा था ना। दादी की अवस्था ही इतनी पावरफुल थी कि वो बाप समान ही लग रहे थे। सिर्फ रीलू बहन ने जब बताया कि नहीं, बाबा जब आते हैं तब दादी जो बैच पहनते हैं वो डिफरेंट है, तो वो बैच से ही मालूम पड़ रहा था कि दोनों की ये बाप दादा है और ये दादी का फोटो। और जो अवस्था थी, क्योंकि मैं लास्ट 3 इयर्स दादी यहाँ बॉम्बे में कामदेवी में रहे थे, और आना जाना डॉक्टर हॉस्पिटल में कई बार एडमिट थे, सैफी में। तो साक्षियों कर अगर देखा, तो उस समय दादी को ये लास्ट 3 साल में मदद किस चीज ने की, दादी की जो कर्मातीत अवस्था दिखाई दे रही थी, महसूस हो रहा था कि बाबा के साथ तो कंबाइन है, लेकिन जैसे दादी है नहीं। बाबा के साथ कहाँ बाबा उनको बेहद में सेवाओं के लिए ले जा रहे हैं, दादी किन आत्माओं की साक्षात्कार करा रहे हैं, किन आत्माओं की गुप्त रूप में पालना कर रहे हैं, वो महसूस होता था जैसे दादी ने। तो वो उस 3 साल में दादी को किस चीज से मदद की, सिर्फ और सिर्फ दादी ने जो अपनी स्थिति बनाई थी, अपना अभ्यास किया था, बस वो चीज ने मदद की। बस दादी का रोल यज्ञ में बहुत बहुत स्पेशल था, बहुत ऊंचा था। आदि रत्न तो थी, बाबा की रथ थी, और जो भी रोल्स था वो बाबा ने डायरेक्टली दिया था। बट दैट ऑल दैट रोल्स, जो भी पोजीशन, जो भी था, और जो उनके उनका जिम्मेवारी थी, वो नथिंग वाज एट दैट टाइम कंट्रीब्यूटेड। उन चीजों के द्वारा दादी ने जो दुआएं कमाई थी वो मदद कर रही थी, पर उसके सिवाय सिर्फ दादी की अपनी गुप्त जो उन्होंने पुरुषार्थ किया था और स्थिति बनाई हुई थी, जो अशरीरी अवस्था की वर्षों का उनका अभ्यास था, जो साइलेंस का उन्होंने बल जमा किया हुआ था, जो बाबा के साथ का जो उनका कंबाइंड रहने का अभ्यास वर्षों का था, वो चीज ही उनको मदद कर। बाकी बाबा का रथ है या कोई गली जोन की इंचार्ज है या आदि रत्न है, वो सब चीज उस समय तो कंट्रीब्यूट करती नहीं। उस समय सिर्फ जो उनकी अपनी अपना जो पुरुषार्थ है, दुआएं मदद कर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि
सिर्फ हम उस मतलब बाकी जो हमारा अगर रोल भी है संगम युग पर, कुछ अगर हम निमित्त हैं या जो भी है, ये भी भाग्य सिर्फ है, उससे हमने जितनी दुआएं कमाई जमा किया वो इम्पोर्टेंट, बाकी तो सिर्फ स्थिति का ही कमाल होगी। इसलिए अभी देखिए तो रेस इज ओपन, हर एक बाबा की याद से, बाबा के साथ से अपनी श्रेष्ठ स्थिति, और अभी तो दादियों का भी हमें सहयोग है, वो भी अव्यक्त रूप में सहयोग दे रहे हैं बाप दादा के साथ, हम सबको उस स्थिति में बस बाबा पहुंचा रहा है। हम थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, बाकी बाबा खींचता है, ऐसा हम सबका अनुभव। तो आपको भी बहुत बहुत गुड विशेस और बहुत बहुत बाबा की ब्लेसिंग्स हैं कि आप भी बाबा के समीप और समान बन ही जाएंगे। नमस्कार। Thank you so much, Deepa. We really appreciate your presence here. Thank you, Baba. शांति। नमस्कार।